जो है वो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो क्या है कि ट्रेडिंग व्यू का यूज़ किस तरीके से करना है। और ट्रेडिंग व्यू ही क्यों, क्योंकि जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़फुल ट्रेडिंग व्यू है। अगर आप न्यूयॉर्क में काम करना चाहते हो, ठीक है, या तो फिर आप जो है ना वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो खैर ट्रेडिंग व्यू का वर्क नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ कर रहे होगे थर्ड पार्टी ब्रोकर के थ्रू, ठीक है ना। बाकी ये है कि फॉरेक्स के लिए आपका, और क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और इवन वर्ल्ड की टोक्यो की मार्केट, आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो या सिडनी स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ना आपको ट्रेडिंग व्यू का ही मिलेगा, ठीक है। गूगल पर जस्ट ट्रेडिंग व्यू लिखकर आप ओपन करोगे तो इस टाइप की जो है ना आपको नज़र आएगी, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो यार काफ़ी इसमें जो है ना वो चीज़ें हैं कि हम कंप्लीट भी ना कर पाएँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो यूज़फुल हैं हम उन्हीं को जो है ना वो लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो जो है ना आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करो या वैसे साइन इन लाजमी कर लेना है आपको, ठीक है। हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसी आईडी से, ठीक है। ये हमारा साइन इन हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब देखें, साइन इन होने के बाद जो ना इसका थोड़ा सा मैं सेटअप आपको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताता हूँ। चलें, ओके हो गया, ठीक है। देखें, साइन इन करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो ना आपको चार्ट पर जाना है, ठीक है। यहाँ से आप जो भी सिंबल वगैरह चाहें तो वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ट को जो है ना देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, सब आया भी एप्पल का स्टॉक है, ठीक है। अब देखें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको ये ग्रीन और रेड की जो ना सेटिंग नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली हुई हुई है, ठीक है। ग्रीन एंड रेड की सेटिंग यहाँ पर हुई हुई है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले जो है ना एक ये आप देखते हैं तो यहाँ पर आप एक थीम सेट कर सकते हो अननेम के नाम से। अभी आप चाहो तो न्यू लेआउट सेट कर सकते हो, या इसी को जो है ना आप लेके चल सकते हो। ऑटो सेव को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हर 5 से 10 मिनट बाद आपकी वर्किंग जो है ना वो सेव होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये है कि हम ये जो टूल है, आप इस वाले पैनल को पहले चेक करते हैं। ये वाले के अंदर हम सबसे पहले इस पर आएंगे, जो कर्सर सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा कर्सर का होगा, ये कर्सर है, ठीक है ना। ये हमें बताएगा कि भाई आपको किस तरीके से जो है ना वो सेटिंग करनी है। ये जैसे हमें ये रेट चेक करना है तो भाई $119, ठीक है। ये वाला देखना है हाई $144, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्ट पे जो है ना इस पर क्लिक कर देंगे। ये फेवरेट में एक इस टाइप का जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। फेवरेट इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। सेकंड ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे, ये दो चीज़ें जो है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हम इनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जो ना ये आगे आप समझ जाओगे इंशाल्लाह जब हम आगे की फर्दर क्लासेस लेंगे। तो अभी खाली मैं आपको इसकी चार्टिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर लो। थर्ड क्या है, थर्ड आप यहाँ पर जो है ना वो इसमें आके अभी इसका जो है ना यूज़ नहीं है, आप जब चीज़ें ये पढ़ोगे एलिवेट वेव वगैरह तो आप यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रेक्टेंगल, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। एंड ये पाथ को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर और इसके अलावा कोई चीज़ इतनी ज़्यादा जो है ना यूज़फुल नहीं है। अगर आप चाहो तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का कर सकते हो, लेकिन इसको भी जो है ना आप अभी साइड ही कर देना, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। ये वाला आपका टूल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यही चीज़ें यूज़फुल थी, ठीक है। अगर आपको किसी और चीज़ की जो ना नीड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ जो ना वो नहीं करो। ये वॉल्यूम, सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम रिमूव कर देते हैं। हम बिल्कुल नेकेड चार्ट पर जो ना वर्किंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो ना ये आ जाता है, ये भी कुछ जो ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टॉक स्क्रीनर वगैरह है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई और स्टॉक भी जो ना इसका वॉच करना चाहते हैं, स्टॉक फॉरेक्स का, या माइक्रोसॉफ्ट जैसे यहाँ पे आ रहा है, अमेज़ोन आ रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। नोट्स वगैरह आप लगाना चाहते हो, ये नोट्स वगैरह यहाँ पे टाइप कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा इनमें कोई भी जो ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये दो चीज़ें, बाकी इतनी यूज़फुल नहीं है, ठीक है। जैसे एक ये है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर आप अपनी एक वॉच लिस्ट अपनी खुद की बना लोगे। जैसे ये वॉच लिस्ट है, आप चाहो तो क्रिएट न्यू कर लो, लेकिन आपकी ये भी वॉच लिस्ट, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये देखें स्टॉक्स को अलग किया हुआ है, एप्पल टेस्ला, यहाँ पे चाहो तो इसको आप कट कर लो, या ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो। फ्यूचर्स फॉरेक्स की चीज़ें भी ऐड की हैं, क्रिप्टो भी ऐड किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको अपनी भी वॉच लिस्ट बना लेनी है। ऐड करके अपनी वॉच लिस्ट बना लोगे। इसमें कोई आइटम ऐड करना हो तो यहाँ से ही ऐड होगा, ठीक है। बाकी ये है कि आप इसके अंदर
और ये सेक्शन बनाना चाहते हो तो यहाँ से ऐड सेक्शन, ऐड सिंबल से भी जो ना आप बना सकते हो। अच्छा, इनमें अगर आप वर्किंग कर लेते हो, लेट सपोज आपने टेस्ला पे वर्किंग कर लिया, आप इसको ब्लू कर दो तो ये जो है ना वो पेड वर्जन पे होगा लेकिन रेड यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर आप जैसे कि आपने बाइंग कॉल है, आपने रेड जो ना लिस्ट में रेड टैग लाइन में डाला हुआ है रेड लिस्ट की, तो आप इस पर क्लिक करो, ये आ जाएगा। वॉच लिस्ट में आना चाहते हो वॉच लिस्ट आप अलग अलग बना लो भाई, क्रिप्टो की अलग बना लो, फॉरेक्स की अलग बना लो, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी हम इसको अगर अपनी खुद की बनाते तो ये कोई इसमें इतने काम के नहीं है, ये भी काम का नहीं है क्योंकि हम फॉरेक्स में काम करें, लेकिन DXY काम का है। ये क्यों, मैं आपको इसको कोरिलेशन जब पढ़ाऊँगा आप समझ जाओ। हम एप्पल व टेस्ला इनों में भी वर्क नहीं करेंगे। US ऑयल, गोल्ड हमारे काम का है, ठीक है, सिल्वर है, यूरो USD, GBP USD, क्रिप्टो भी आप जो ना ले सकते हो। ठीक है, इसमें अगर हम और ऐड करना चाहें तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं GBP, ठीक है, हम यहाँ पे EURJPY, ठीक है, ये हमने ऐड किया। अच्छा, इसमें आप FXCM या ओवांडा जिसका भी आप करना चाहो ना कर लो, इस पर ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया आपका EURJPY। इसकी जो ना लोकेशन आप सेलेक्ट करके चेंज कर लो, मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, अच्छा, अलर्ट क्या है, ये आप अलर्ट लगा सकते हो। लेट्स जैसे कि आप चाहते हो कि यार ये जब 549 पर टेस्ला का शेयर आता है तो आपको अलर्ट मिल जाए, जस्ट साइड क्लिक करो, ठीक है, ऐड अलर्ट, बस ये आपका अलर्ट ऐड हो गया। ओनली वंस कर लो, या एवरी टाइम जब भी आएगा तब ये आपको जो है इसका अलर्ट चाहिए या सिर्फ एक ही दफ़ा चाहिए, तो ये आप सारे इन ऑप्शंस पे क्लिक कर लो। नोटिफाई एप्लीकेशन में भी करो। सबसे अच्छा इसका जो फीचर है ये कि आप यहाँ पर वर्किंग करोगे, ये आपकी जो है ना वर्किंग वहाँ पर भी जो है ना शो होगी। ठीक है, इसी तरीके से भाई हमने गोल्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, गोल्ड सेलेक्ट किया और जो ना गोल्ड पर हमने रेड जो ना वो मार्क कर दिया। ठीक है, रेड मार्क किया। अच्छा, अब हमें बेनिफिट क्या हुआ कि भाई हम क्या करेंगे, इसकी फुल स्क्रीन पे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, इन चीज़ों के अंदर जो ना जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये डेली चार्ट, ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो ये क्या कर सकते हो कि अपनी, अगर आप चाहो तो ये अपनी वर्किंग टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे कि 5 मिनट आप कर लो, 15 मिनट कर लो, ठीक है, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ठीक है, डेली एंड वीकली। जैसे ये यहाँ पर डायरेक्ट अब आपका आ गया, अब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये टाइप्स हैं बहुत सारी, लेकिन आप कैंडल चार्ट यूज़ करो। ठीक है, लेट सपोज ये बार चार्ट है, ठीक है, ये आपका बार चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ठीक है, ये आपका कैंडल, सबसे ज़्यादा यूज़फुल कैंडल चार्ट है, कैंडल चार्ट पे ही रखना है। ठीक है आपको, बाकी ये इंडिकेटर्स वगैरह का है, इंडिकेटर्स जो यूज़फुल है मैं आपको वही बताऊंगा, आप यहाँ से जो ना वो इंडिकेटर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इंडिकेटर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर ये है कि यहाँ पर फंडामेंटल्स वगैरह के डिविडेंड दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ज़्यादातर हमारी वर्किंग होगी गोल्ड वगैरह पे, तो फिर इसकी हमें इतनी ज़्यादा जो ना वो नहीं लेनी। ठीक है ना, इसकी हमें ज़्यादा फंडामेंटल्स पे वर्किंग नहीं करनी। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि हम यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि भाई ग्रिड लाइंस वगैरह अगर हम यहाँ से रिमूव करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप इसको जो यूज़फुल में है आप इसको यहाँ से जो ना वो कर सकते हो। लाइक बैकग्राउंड मैंने इसका वो कर दिया, ठीक है ना, कम कर दिया बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड कभी कभार जो ना वो डिफरेंट उसमें भी आता है। अच्छा, नेक्स्ट अपीयरेंस की बात करें, हमें जैसे ग्रिड लाइंस वगैरह ये बिल्कुल मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं इसको ये कर लेता हूँ, ग्रिड लाइन पीछे की रिमूव हो गई। बाकी जिस टाइप की भी आप सेटिंग करना चाहो, या आप जो MT4 में यूज़ की थी इसी तरीके की जो ना यहाँ पर भी जो ना वो सेटिंग है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमें चार्टिंग करनी है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने वर्किंग की और मैं 1H में जाता हूँ। ठीक है, मैंने वर्किंग की और मैं फिर इसका दरअसल कंटिन्यू जब करूँगा तो मोबाइल फ़ोन से करूँगा, तो फिर आपको जो है क्या होगा कि आसानी होगी मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, मैंने ये फुल चार्ट किया। अच्छा, अब देखो ये फुल चार्ट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक बिग स्क्रीन मिल गई। अगर ये आपका जैसे कि लेट सपोज ऐसे हो जाता है और आपको मिल नहीं रहा, जस्ट डबल क्लिक करो इस पर, ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। जैसे कि ये ऐसे पीछे आ गया, डबल क्लिक करो, 1 मिनट। ठीक है, ये कभी कभार क्या होता है कि ये मिलता नहीं है हमें, इसकी सेटिंग से ये ऑफ है। ठीक है, अच्छा, ये देखें अगर हम इसको, ये
जैसे कि ये जूम बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम हो गया, डबल क्लिक किया आपने, ये अपनी सेटिंग पे आ जाएगा, ठीक है। अगर जूम बहुत ज़्यादा इन हो जाता है या आउट हो जाता है तो आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर वर्किंग की कि यार जो है ना ये मेरे हिसाब से फुल स्क्रीन में कि गोल्ड जो है ना इस वाले एरिया पे मुझे इसकी टेकिंग करनी है, यहाँ पे मुझे शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है और यहाँ पर मुझे लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है। ये मैंने वर्किंग यहाँ पर जो ना लगा दी है। ट्रेंड लाइन भी मैं यहाँ पे अगर लगाना चाहूँ मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है। अच्छा, इसके भी आप चाहो तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। भाई मैं रेड कर दूँ इसको, इसका पिक्सल बढ़ा देता हूँ, ठीक है, पिक्सल में 2 कर देता हूँ। इस तरीके से सारी चीज़ें जो ना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ये लाइन भी लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इम्पोर्टेंट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यही वर्किंग सेम टू सेम जो ना मेरे उसमें भी आए। लेट सपोज मैंने ये ओपन किया हुआ है, मुझे टाइम चेंज करना है, ठीक है, टाइम चेंज करना है। जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँ 1W पीक, एंटर, कीबोर्ड में टाइप करना है, ये मेरा एंटर। अब जैसे ये जूम इन हुआ ये सेटिंग हो गई, ठीक है। मैंने कहा नहीं मुझे डेली में जाना है, ये लो, ठीक है, डेली में 15 मिनट चेक करनी है, 15 ये मिनट आ गया, 15 लिखा खाली, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी जो ना आप ये कर सकते हो। तो अब जैसे कि भाई मैंने ये माइंड में सेट कर लिया कि यार मेरी ये वर्किंग है, लेकिन अब मैं सारा दिन लैपटॉप के आगे नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। तो यही सेम टू सेम जो ना वर्किंग अगर इसी आईडी से मैंने अपने मोबाइल में भी लॉगिन किया हुआ है तो ये मेरे लिए काफ़ी जो है ना यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सेव कर दी वर्किंग और ये मेरा सेव हो गया, ठीक है। जो यूज़फुल था हमने वही चीज़ें पढ़ी, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो हम इसको जो ना स्किप कर देंगे। बाकी आप इंशाल्लाह जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी जो ना सारी चीज़ें सीखते जाओगे। तो ये था हमारा जो ना ट्रेडिंग व्यू वेब का ओवरव्यू। अब मैं आपको जो ना इसका मोबाइल पे दिखाऊंगा। तो बिल्कुल चीज़ें सेम है, डिफरेंस क्या है कि जस्ट हमें जो ना यहाँ से जो क्या होता है कि हमें लोकेशन थोड़ी सी चेंज मिल सकती है। हो सकता है गोल्ड वो उसका यहाँ पर आ रहा हो, या अगर हम MT4 यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसका ये कर्सर का ऑप्शन कहीं ऊपर की तरफ आ रहा हो, इसके तरफ। तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। ये आपने ये बनाया हुआ ये बेस्ट है। तो इसी तरीके से जो ना आपको ट्रेड करना है और वर्किंग इसी तरीके से करनी है। अब नेक्स्ट जो भी हम चार्टिंग करेंगे आपको ट्रेडिंग व्यू में ही करनी है और वो मोबाइल से भी कनेक्ट करना है ताकि आप जब बाय सेल लगा सको तो मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर सको।